चलिए बात करते हैं आंदोलन के बारे में। आजादी से पहले क्या क्या आंदोलन चला था। आप जानते होंगे जब देश आजाद हुआ था तो कई सारे क्रांतिकारियों ने अपना अलग अलग प्रकार से बलिदान दिया था जो देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। देश की आजादी को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो आजादी किस तरह से हुआ था, कैसे क्रांतिकारी लोगों ने अपना बलिदान दिया था, उसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वैसे अनेक प्रकार के थे, चंद्रशेखर, इस्फाकुल्ला खां, बिस्मिल्लाह खां, अनेक प्रकार के वीर बहादुर थे जिन्होंने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। उसमें थे एक चापेकर बंधु, जानते होंगे चापेकर बंधुओं ने सबसे ज्यादा आंदोलन किया था। इसमें तीन थे, याद रखना, वासुदेव चापेकर, हरि चापेकर, याद रखना आपको, वासुदेव वासुदेव हरि चापेकर जो कि सबसे बड़े भाई थे। उसके बाद कृष्णदेव हरि चापेकर जो कि छोटे भाई थे। उसके बाद छोटे भाई थे वासुदेव, उसके बाद बालकृष्ण हरि चापेकर, ये तीन भाई थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार से आंदोलन किया था। ये बंधुओं ने यानी चापेकर बंधुओं ने किस तरह से अंजाम दिया था मैं बता दूं आपको। एक ब्रिटिश अधिकारी को उन्होंने गोली मार दिया था जो कि लोगों की बात नहीं सुन रहा था। जब लोग शिकायत करने जाते थे, कमिश्नर थे और ब्रिटिश अधिकारी में कमिश्नर के पद पे थे और उनका नाम रेड जॉन था जिन्हें उन्होंने गोली मार दी। तो बात करते क्वेश्चंस के बारे में, उससे पहले आप अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और सबसे पहले पढ़ाई पे विशेष बल दीजिए कि शिक्षा किस तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं चापेकर बंधु का जन्म कहाँ पे हुआ था। याद रखिएगा, चापेकर बंधु जिसमें से बड़े भाई होते 25 जून 1969 को जन्म हुआ था। इसमें से चापेकर बंधु में सबसे बड़े भाई दामोदर हरि चापेकर का जन्म 25 जून 1869 को हुआ था। दूसरा था आपका दामोदर के बाद बालकृष्ण हरि चापेकर जिनका जन्म 18 मई 1999 को हुआ। तीसरा थे वासुदेव हरि चापेकर, याद रखना है 18 मई 1899 को इनकी जन्म हुई। इस तरह से इनका अलग अलग प्रकार से इनको जो है जन्म हुआ और इन्होंने अपने देश की आजादी के लिए योगदान दिया। चापेकर बंधुओं का जन्म कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। याद रखना है, एक महाराष्ट्र के अंदर में हुआ था। गांव का नाम था नगमा गांव, छोटा सा गांव था जहाँ उनका जन्म हुआ था। याद रखना है। चापेकर बंधुओं की संख्या कितनी थी? 3 संख्या थी चापेकर बंधुओं की। याद रखिएगा, नाम मिल गया आपका, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर या वासुदेव हरि चापेकर। ये 3 भाई थे जिन्होंने आजादी को लेकर के अलग अलग योगदान दिया था। उसमें चापेकर बंधुओं की संख्या 3 भाई। चापेकर बंधुओं की चापेकर बंधुओं को फांसी कब दिया गया था? याद रखना है 18 अप्रैल 1899 को उनको फांसी दी गई थी। और ये था आपका चापेकर बंधु ने किसकी हत्या की थी? याद रखना, रैग और उसके सहायक लेफ्टिनेंट अफसर कौन थे कि कमिश्नर थे। जब लोग अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाते थे तो कमिश्नर सुनता नहीं था, उन पर शोषण करता था, जिसके लिए यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चापेकर बंधु कितने भाई थे? तो याद रखना 3 भाई, बार बार बता रहा हूँ 3 भाई थे। चापेकर बंधु 3 भाई थे। दामोदर हरि चापेकर 25 जून को उनका जन्म था 1872 को। बालकृष्ण हरि चापेकर 1899 को। वासुदेव हरि चापेकर 1999 को। और इसी आधार पर बात करते हैं हम तो ये एक व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के आधार पे चापेकर बंधु ने कौन कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी, आजादी की। याद रखना है, लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। सबसे पहले जब 1857 का विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर ने अपना बलिदान दे दिया था। उसके 40 दिन के बाद इन लोगों ने अपना आंदोलन शुरुआत किया था चापेकर बंधुओं ने। और आजादी के लिए ये दूसरे चरण की लड़ाई लड़ी। आपको पूछा था चापेकर बंधुओं ने कौन सी लड़ाई थी? आजादी की लड़ाई के दूसरे चरण की लड़ाई लड़ी थी। याद रखिएगा, दूसरे चरण की लड़ाई लड़ी थी। चापेकर बंधुओं की फांसी कब दी गई? तो चापेकर बंधुओं की 8 मई 1899 को फांसी दी गई थी। 12 मई 1899 को फांसी दी गई थी। ये उनके जन्म लीला थी। याद रखना, जब उनका जन्म हुआ था तो काफी छोटे छोटे थे और जब उनकी देख रेख माता ने किया था और जब उनकी मृत्यु हुई थी बहुत बुरी तरह से मृत्यु हुआ था। और ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति जिन्होंने, याद रखना है, उनकी मृत्यु के उपरांत कोई देखने वाला नहीं था। तो ये एक ऐसे क्रांतिकारी युवा थे जिन्हें कम से कम उम्र में फांसी दिया गया था, चापेकर बंधुओं को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।